हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। और आज क्लास 12th चैप्टर 5 आपका रहेगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटीज़ को आप समझेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ समझेंगे कॉन्टिन्यूटी क्या है, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, इसका मीनिंग क्या है, इसको अच्छे से आप समझेंगे, कोशिश करेंगे समझने की। तो बच्चों एक बात आप ध्यान रखें, इसको समझने के लिए आपको 11th क्लास में चैप्टर मैंने पढ़ा होगा लिमिट्स का, उसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है। अगर आपने वो चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है इस चैप्टर को समझने में। तो आज हम इसको समझेंगे बिल्कुल अच्छे से, क्या मीनिंग है इसका कॉन्टिन्यूटी का और कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा। हम कोई फॉर्मल बात यहाँ पर नहीं करेंगे, पहले इनफॉर्मल वे में इसको समझेंगे कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या। अगर हम बात करें डिक्शनरी मीनिंग क्या रहे कॉन्टिन्यूस का, पहले इसको समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको कोई प्लेस है, जैसे दिल्ली टू चंडीगढ़ जाना उसको, अगर वो ए से स्टार्ट किया, उसने किसी भी व्हीकल में जा रहा है, वो बिना रुके चलता है और बी पर पहुंचकर ही रुकता है, तो वी कैन से दैट ही ट्रेवल द कॉन्टिन्यूसली। एक और पर्सन है, सेम प्लेस पे चलता है, सेम डेस्टिनेशन पर, वो क्या करता है, बीच में रुकता है कहीं पर, चाय पानी पीता है। तो ये क्या रहेगा, हमारे एक ब्रेक आ गया है, इसको हम कंटिन्यूस नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर रुकता है 10-15 मिनट। तो कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, लगातार। अगर हम उसको समझें, कॉन्टिन्यूस का मतलब लगातार, जो काम लगातार है। अब ये लगातार यहाँ से कंटिन्यूसली चलता है और अपने डेस्टिनेशन पहुँच जाता है। ये बीच में ब्रेक लेता है कुछ और फिर अपने डेस्टिनेशन पहुँचता है, तो दोनों में डिफरेंस रहेगा। इसको हम कॉन्टिन्यूस कहेंगे, इसको हम डिसकॉन्टिन्यूस कहेंगे। अब बात हमने करनी है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। अब कोई फंक्शन आपका दिया जाए, वो कॉन्टिन्यूस कब होगा, उसकी कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है। अगर हम ग्राफ लेके चले, हमने आइडेंटिटी फंक्शन किया है f ऑफ x इज इक्वल टू वाई। अगर मैं इसका ग्राफ बना तो क्या बने बच्चों, हम x की वैल्यू पुट करेंगे, y की निकलती रहेगी, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता आपका। देखिए ये एक ग्राफ हमारे पास बनेगा, इस फंक्शन के लिए आपका रहेगा ये f ऑफ x इज इक्वल टू वाई। एक और ग्राफ हम ले लेते हैं, मैंने यहाँ पर लिया f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर पैराबोला। यहाँ पे x के लिए पुट करोगे, y की आती रहेगी, मैंने x की पुट की, y की पुट, कुछ इस टाइप से बन जाएगा पैराबोला। हमने मॉडुलस फंक्शन किया हुआ है, अगर मैं मॉडुलस फंक्शन लेके चलूँ तो यहाँ पर आप x के लिए पुट करोगे, नेगेटिव पॉजिटिव सभी पॉजिटिव आएगी, तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ तो बच्चों ऐसे बनेगा। देखिए हम यहाँ पर समझें कॉन्टिन्यूस का मीनिंग क्या रहेगा, कोई फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस रहेगा कब नहीं होगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूटी और कॉन्टिन्यूस का मतलब है, क्या हम इन ग्राफ को बिना पेन को, बिना पेंसिल लिफ्ट किए एक स्ट्रोक में ड्रा कर सकते हैं। कैन वी ड्रा दीज ग्राफ इन वन स्ट्रोक विदाउट लिफ्टिंग द पेन, कर सकते हैं। अगर मैं इसको ड्रा करना चाहता हूँ, मैं एक स्ट्रोक में बिना पेन को लिफ्ट किए बिना उठाए इसको ड्रा कर सकता हूँ। यहाँ भी हम इस ग्राफ को बिना लिफ्ट किए पेन को, पेंसिल को ड्रा कर सकते हैं, सेम यहाँ पर भी। तो इनको हम कॉन्टिन्यूस कहेंगे। जब किसी भी
फंक्शन है ग्राफ या कर्व को बिना पेन को लिफ्ट किए, बिना पेंसिल को लिफ्ट किए पेपर से ड्रा कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहेंगे, कॉन्टिन्यूस ग्राफ आपका वो रहेगा जो कर्व आपका बनता है। अब कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक से, और फिर हम समझते हैं कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस आपका रहेगा। अब आपकी बुक में एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनकी बात यहां पर करेंगे। एक फंक्शन हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ, अब फंक्शन की वैल्यू 1 रही कब? जब x क्या रहेगा? x लेस देन इक्वल टू 0। मीनिंग क्या है इसका? जब x की वैल्यू 0 या 0 से लेस यानी कि नेगेटिव पुट करोगे तो आपको फंक्शन क्या वैल्यू देगा? 1 देगा। और अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर लेके चले किससे? 0 से, तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी? 2 रहेगी। इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं एक बार और फिर समझते हैं इसको भी, फंक्शन को। तो आज हम सिर्फ समझेंगे अच्छे से कॉन्टिन्यूटी या फिर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा। देखिए बच्चों, यहां पर क्या कहा गया है? अगर x की वैल्यू 0 या 0 के इक्वल हो या उससे लेस, तो अब आपके पास जो फंक्शन वैल्यू देगा, फंक्शन जो वैल्यू रहेगी 1 रहेगी। तो क्या रहेगी? जब हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, देखिए अब 0 से लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू की बात यहां पर 0 या 0 से लेस कोई भी वैल्यू पुट करें तो क्या रहेगा? हमें वैल्यू क्या देगा? 1 देगा। मान लेते हैं आपका यहां पर 1 ये 2, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा ग्राफ आपका। और यहां पर एक चीज ध्यान रखें, इक्वल टू दिया। जब हमने बात की थी इंटरवल की, हम क्लास 11 में इंटरवल को समझ चुके, कर चुके हैं, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, एक सर्कल नोट जो कहेंगे इसको मैं डार्क करता हूं। हमने इंटरवल्स को समझा किया है। और यहां पर बात करते हैं बच्चे, देखिए जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर यानी कि पॉजिटिव लेंगे तो हमें फंक्शन क्या वैल्यू देगा? 2 देगा। ये 2 है, तो इस प्रकार से रहेगा। और यहां पे मैंने इसको क्या किया है? ब्लैंक छोड़ दिया है, क्योंकि ये 0 से ग्रेटर के लिए रहेगा। अब हम बात करें बच्चों इसकी, देखिए ये फंक्शन है, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर सभी नंबर के लिए डिफाइन है। अब अगर मैं बात करूं 0 से लेफ्ट साइड में, क्योंकि यहां पर बात हो रही है कि इसकी x इक्वल टू और लेस देन 0 की, तो कोई भी पॉइंट लें, इसके नियरेस्ट पॉइंट लें। हमने 11th क्लास में चैप्टर 13 में लिमिट्स को समझा था, कंसेप्ट और लिमिट हमने किया था। कोई भी पॉइंट आप करें यहां पर 0.1, 0.2, 0.3 कुछ भी लें, तो सभी पॉइंट्स पर ये वैल्यू क्या देगा? क्या वैल्यू हमें देगा? देखिए बच्चों क्या देगा। अब यहां पर इस पॉइंट को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? 0, 1, और ये पॉइंट आपका रहेगा 0, 2। कोई भी पॉइंट हम लें, मैंने यहां पर पॉइंट लिया, मान लिया आपका पॉइंट 0.4 है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? इस फंक्शन की 1 ही रहेगी। यानी कि हम कोई भी पॉइंट पुट करें, कोई भी नंबर पुट करें लेफ्ट साइड में 0 के, तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 1 रहेगी। यानी कि अगर मैं बात करूं लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट की, जो हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी किस पर? अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट की, और माइनस रिप्रेजेंट करेगा लेफ्ट हैंड लिमिट को हम बात कर चुके हैं, तो फंक्शन हमें क्या वैल्यू देगा? क्या देगा? 1। आप कुछ भी पुट कीजिए, 0.1, 0.2, 0.3 या 0.001, तो हर पॉइंट पर इसकी वैल्यू फंक्शन की क्या रहेगी? 1 रहेगी। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो यहां पर क्या बचा? देखिए यहां पर भी फंक्शन, अब कोई पॉइंट आप यहां पर ले, मैंने यहां पर लिया 0.1 पॉजिटिव, फिर 0.2, तो यहां पर भी फंक्शन में क्या वैल्यू देगा? एवरी पॉइंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 0। तो 0 के राइट हैंड साइड में जो भी पॉइंट्स आपके, जो भी नंबर्स आपके रहेंगे, सभी इस फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी?
तो इसको हम राइट हैंड लिमिट से अगर रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से हम 0 की तरफ बढ़ेंगे नंबर लाइन पर x एक्सिस पर। तो यहां पर जो फंक्शन की वैल्यू रहेगी f ऑफ x क्या देगा, हमें 2 देगा। और हमने बात की थी लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, लेकिन यहां पर दोनों आपकी कंसाइड नहीं करते, इक्वल नहीं है, तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। अगर मैं बात करूं इनफॉर्मल वे में, तो क्या हम इस ग्राफ को बिना पेन को लिफ्ट किए एक ही स्ट्रोक में ड्रा कर सकते हैं? कैन इट पॉसिबल टू ड्रा दिस ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन इन अ सिंगल स्ट्रोक? मैं यहां तक तो इसको ड्रा कर दूंगा, फिर मुझे पेन से उठाना पड़ेगा इसको ड्रा करने के लिए। तो ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर मैं यहां से बात करूं तो ये इस पॉइंट तक कॉन्टिन्यूस है, यहां तक कॉन्टिन्यूस है, लेकिन यहां पर अब एक पॉइंट पर 0 पर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, 0 पर ये डिसकॉन्टिन्यूस रहेगा, लेकिन किसी और पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूस है। यहां पर हम किसी पॉइंट को लेंगे तो इस पर क्या रहेगा आपका, ये कॉन्टिन्यूस रहेगा, ये भी कॉन्टिन्यूस रहेगा, लेकिन 0 की बात करोगे 0 पर ये जो फंक्शन है आपका कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, जब हम किसी ग्राफ के कर्व को या कोई कर्व जब बनेगा फंक्शन का, उसको एक ही स्ट्रोक में बिना पेन को लिफ्ट किए ड्रा कर सकते हैं, तो वो आपका फंक्शन कैसा रहेगा, कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। चलिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं और कुछ और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन को क्या रहेगा। देखिए आपकी बुक में दिए गए एग्जांपल एनसीईआरटी बुक से हमने एग्जांपल यहां पर लिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब एक फंक्शन हमें दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू 1। फंक्शन की वैल्यू 1 है कब, इफ x नॉट इक्वल टू 0, और फंक्शन की वैल्यू 2 रहेगी इफ x इक्वल टू 0। एक फंक्शन हमें डिफाइन इस प्रकार से किया गया। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो कैसे बनेगा, x की वैल्यू अगर 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 2 रहेगी, और अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू 1 रहेगी। तो कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा आपका, ये y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस, अरे हमारा रहेगा ओरिजिन। क्या कहा देखिए, अगर x नॉट इक्वल टू 0 है तो 1 रहेगी वैल्यू, और अगर आपका फंक्शन x की वैल्यू 0 के इक्वल 2 रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से हमें अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान आप रखें बच्चे इस चीज का। तो फंक्शन की जो वैल्यूज हमें दी गई हैं, एक तो हमें क्या कहा, जब इक्वल टू 0 रहेगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, इसको मैं अगर y लेट कर लेता हूं तो y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट आपका रहेगा इसको मैं 0 2 लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू 2 ये बन जाएगा। अब यहां भी देखिए बच्चों, अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखें, क्या इस ग्राफ को हम बिना पेन को लिफ्ट किए एक स्ट्रोक में ड्रा कर सकते हैं? अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हम इसको ड्रा कर सकते इस प्रकार से, मैंने किया नहीं। जो ये नोट जो हम लगाते हैं, जो ये आपका सर्कल आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, यहां पर एक ब्रेक आ चुका है। जब हमने इंटरवल की बात की थी, ओपन और क्लोज इंटरवल की, ओपन इंटरवल अगर मैं ये लेके चलता ऐसे तो ये 0 टू इसमें इंक्लूड नहीं होगा, और मैं अगर इसको ऐसे लिखता हूं तो इसमें दोनों पॉइंट आपके इंक्लूड रहेंगे। तो ये हमारा इंटरवल था, हमने इसको समझा था। तो यहां पर भी क्या रहेगा, जो फंक्शन आपका है ये डिफाइन होगा एवरी नंबर लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट के लिए व्हेन x इज इक्वल टू 0। ये x इज इक्वल टू 0 पर डिफाइन होगा, ध्यान रखें फंक्शन जो आपका डिफाइन होगा। लेकिन
इक्वल टू किसके रहेगा, देखिए जब हम बात करेंगे लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट की, अब यहां पर तो ये कहा जब x की वैल्यू आपकी 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, आपकी 2 रहेगी, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। और जब मैं बात करूंगा लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट की, तो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट हमें क्या वैल्यू देगी, क्या वैल्यू देगी, देखिए हम 0 की बात यहां पर कर रहे हैं। अगर हम लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, 1 रहेगी। ऐसे ही मैं बात करूं राइट हैंड लिमिट की, तो यहां पर भी फंक्शन क्या वैल्यू देगा भाई, 0 को छोड़कर, अगर x के लिए 0 नहीं है, -1 2 3 4 कुछ भी हो, +1 2 3 4 कुछ भी हो, तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, तो तब भी हमें 1 ही वैल्यू देगा। लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट तो हमारी इक्वल हो चुकी है, तो फंक्शन तो डिफाइन है। बात हमने यहां पर करनी है कॉन्टिन्यूटी के बच्चों कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। अब देखिए जो फंक्शन की वैल्यू है इन दोनों के साथ कंसाइड नहीं करती, इक्वल नहीं आती। यहां पर एक जो पॉइंट हमने समझना है, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट आपकी इक्वल हो सकती हैं, फंक्शन डिफाइन हो सकता है, लेकिन जो आपका जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है वो इन दोनों के साथ कंसाइड यहां पर नहीं करती, इक्वल नहीं है, तो दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। हम क्या कहेंगे, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, तो ये फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस आपका फंक्शन नहीं रहेगा। तो फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होने के लिए क्या चाहिए, बात उसकी करते हैं। हमने समझ लिया कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन कब होगा, जब हम कोई भी कर्व या ग्राफ ड्रा करें किसी फंक्शन का, उसको एक ही स्ट्रोक में बिना पेन को लिफ्ट किए ड्रा कर सकते हैं, तो आपका कॉन्टिन्यूस रहेगा। अगर हमने पेन को लिफ्ट करना पड़ गया तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब ये मैं यहां तक ड्रा करूंगा, फिर पेन को उठाऊंगा, या मैंने एक यहां पर लिया फंक्शन, देखिए इस प्रकार ले लेते हैं हम फंक्शन। पहले मैंने क्या किया, एक ड्रा किया ग्राफ इस प्रकार से, फिर मैंने आप ब्रेक लिया और फिर यहां से मैं कुछ इस प्रकार से ड्रा करता हूं। तो ये फंक्शन जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो कॉन्टिन्यूस रहेगा, ध्यान रखें, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आपका रहेगा कॉन्टिन्यूस, और इस पॉइंट को मैं कुछ मान लेता, मान लीजिए 2 आपका पॉइंट ये है, तो ऐसा नहीं कि ये हर पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूस रहेगा, नहीं, ये इसको हम एक स्ट्रोक में ड्रा कर सकते हैं बिना पेन को लिफ्ट किए, तो ये आपका यहां तक कॉन्टिन्यूस रहेगा। फिर मैं इसकी बात करूं कर्व की, तो इसको भी हम एक स्ट्रोक में बिना पेन को लिफ्ट किए ड्रा कर सकते हैं, तो ये भी आपका कॉन्टिन्यूस रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें इस पॉइंट पर चेक करें कॉन्टिन्यूटी, तो इस पॉइंट पर ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। 2 पर हम यहां बात करें तो सिंपल सा मीनिंग है, कोई मुश्किल नहीं है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन का मतलब क्या है, कब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा कब नहीं होगा। तो हम इसको इन फॉर्मूले में अभी तक समझा हमने इसको। हम बात करते हैं इसके डेफिनेशंस की, तो क्या इसकी डेफिनेशन रहेगी, अब उसको समझ लेते बच्चों। सपोज f इज अ रियल फंक्शन, f कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, हम उसकी बात कर चुके क्लास 11th में, हम चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं बच्चों। मैंने पहले कहा आपको चैप्टर 13 जो क्लास 11th का चैप्टर 2 आपको अच्छे से आना चाहिए, तो तभी हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपने उन चैप्टर को नहीं किया है, हल्के में उनको ले लिया था क्लास 11th में, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या रहेगा, सपोज f इज अ रियल फंक्शन, कोई रियल वैल्यूड फंक्शन आपका है ऑन अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो रियल नंबर का सबसेट रहेगा। लेट सी बी अ पॉइंट, सी कोई पॉइंट है, उसके डोमेन में f की जो डोमेन रहेगी, रेंज और डोमेन की बात हम पहले कर चुके हैं। देन f इज कॉन्टिन्यूस एट c, तो वो कॉन्टिन्यूस कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। देखिए पहले बात करते हैं, अगर कोई हमें अलजेब्रिक फंक्शन दिया जाए तो जो फंक्शन की लिमिट होगी और जो फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू होगी, अगर दोनों कंसाइड करती है, इक्वल आती हैं, तो वी कैन से दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यही करना है, कुछ क्वेश्चन जो आपके रहेंगे, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर और उसकी लिमिट की वैल्यू अगर इक्वल आती है तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस रहेगा।
तो इसको और वाइडली समझते, इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करें तो क्या हो जाएगा, देखिए कुछ फंक्शन आपके पास रहेंगे, मॉडुलस फंक्शन है, सिंगुलर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। वहां पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट जो आपकी रहेगी फंक्शन की, राइट हैंड लिमिट, और जो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर अगर तीनों आपकी इक्वल आती हैं, ध्यान रखें तीनों अगर आपकी इक्वल आती हैं तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस रहेगा। क्लास 11 हमने इनको पढ़ा था कि लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल है तो लिमिट उसके एग्जिस्ट करते इस पॉइंट पर। लेकिन यहां पर एक चीज हमने ऐड करने, इसमें क्या ऐड करेंगे, अगर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, अब यहां पर सी पॉइंट लेके चलेंगे, अगर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर इन दोनों के इक्वल आती है, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट के, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। जिस पॉइंट की हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी की, सी कोई पॉइंट हम इस पर चेक करना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी कॉन्टिन्यूटी सी पॉइंट यहां पर लेंगे, तो अगर मैं इस पॉइंट के चारों ओर एक ग्राफ ड्रा कर सकूं पेन को बिना लिफ्ट किए, तो हम इसको कहेंगे कि ये जो फंक्शन है इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस रहेगा। मैंने एक ग्राफ इस प्रकार से ड्रा किया, तो ये जो फंक्शन है इस सी पॉइंट पर क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा। कोई भी पॉइंट जिस पर मुझे चेक करनी, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो क्या करेंगे, अगर उस पॉइंट के चारों ओर हमें ग्राफ ड्रा कर दें बिना पेन को उठाए वन स्ट्रोक में, तो कॉन्टिन्यूअस रहेगा। लेकिन हम बार बार ऐसा तो नहीं करेंगे कि हम फंक्शन ग्राफ ड्रा करके देखेंगे, ये तो इनफॉर्मल बात है बच्चों। हम मैथमेटिकल क्या समझेंगे, इसको कैसे करना है उसकी बात करेंगे। ये तो सिर्फ हमने किस लिए है कि ताकि हम समझ पाएंगे, उसको फील कर पाएं कॉन्टिन्यूटी को, कि इसका मीनिंग क्या, मतलब क्या है, वो इसलिए समझाने के लिए चीजें आपकी रहेगी। मैथमेटिकली हमने कैसे सॉल्व करना है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर कोई फंक्शन आपको दिया जाए और रियल वैल्यूड फंक्शन हो, रियल फंक्शन, और कोई पॉइंट जिस पर उसे चेक करने कॉन्टिन्यूटी उसकी डोमेन में लाई करता है, तो उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू जो रहेगी, उस फंक्शन की उस पॉइंट में वैल्यू अगर दोनों इक्वल आएंगे तो फंक्शन आपका रहेगा कॉन्टिन्यूअस रहेगा। सेकेंडली क्या करेंगे, कुछ सम में अलजेब्रिक होंगे तो वहां पर हम सीधा इसको इस प्रकार से करेंगे, बस ये चेक करेंगे। हाँ, कुछ फंक्शन आप करेंगे, उनमें क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट को इवेल्युएट करेंगे और फंक्शन की वैल्यू को करेंगे इवेल्युएट। अगर तीनों आपके इक्वल आते हैं तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस रहेगा। कुछ एग्जांपल लेते हैं बच्चों आपके एनसीईआरटी से, और कोशिश करते हैं समझने की इसको और अच्छे से। अब एग्जांपल नंबर फर्स्ट दिया गया आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में, एग्जांपल फर्स्ट क्या कहा, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाई, एक फंक्शन हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3, और जिस पॉइंट पर चेक करने की कॉन्टिन्यूटी आपका पॉइंट दिया गया है x = 1। तो क्या करना हमने, हम एक तो इस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक इसकी इस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों अगर इक्वल आती है तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस रहेगा। चलिए वैल्यू क्या रहेगी इसकी, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = 1, तो क्या रहेगी आपकी = अब यहां पर 1 पुट करोगे तो 2 3 5 हो जाएगी। क्लियरली है, ये तो क्लियर बिल्कुल। हमने क्या करना, डायरेक्ट वाली यहां पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे, 5 आ जाएगी। फिर मैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालता हूं, लिमिटेड वैल्यू किस पर, 1 पर। अभी यहां पर हम लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट की बात यहां पर नहीं करेंगे अलजेब्रिक फंक्शन में, तो क्या रहेगी, एफ ऑफ एक्स लिमिट x अप्रोचेस टू 1, तो फंक्शन है 2x + 3। अब यहां पुट कर देंगे तो क्या रहेगा, 2 × 1 + 3 = 5। अब क्या देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू किसके है, f1, यानी कि फंक्शन की जो वैल्यू है 1 पर और जो उसकी लिमिट की वैल्यू है दोनों आपके इक्वल आ चुकी हैं, तो वी कैन से दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 1। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना, यही क्वेश्चन आप करेंगे एक्सरसाइज में भी। चलिए कुछ और लेते हैं एग्जाम्पल आपकी बुक से, एनसीईआरटी
ताकि अच्छे से हम समझ पाएं चैप्टर को। बच्चों कोशिश ये रहेगी कि आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में, इजी से इजी मेथड में आपको समझाया जाए। देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 हमें क्या दिया गया है, एग्जामिन वेदर द फंक्शन f गिवन बाय f of x is equal to x square is continuous at x is equal to 0। जो फंक्शन में डिफाइन किया गया f of x is equal to क्या है, x square। हमने चेक करनी इसकी कॉन्टिन्यूटी किस पर करनी है, x is equal to 0 पर चेक करनी है, तो वो यहाँ पे वही रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, फंक्शन डिफाइन है क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन है, डिफाइन होगा तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पर, वैल्यू, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 इज 0 रहेगी, या 0 पुट कर दीजिए। फिर हम निकालते इसकी लिमिटिंग वैल्यू, x अप्रोच टू 0 f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0 x स्क्वायर, ये हमें दिया गया फंक्शन, यहाँ भी 0 पुट कर दे तो क्या रहेगी, इसकी वैल्यू लिमिट की भी 0 रहेगी। बोथ आर इक्वल, लिमिट x अप्रोच टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू किसके रहेगी, फंक्शन की 0 पर वैल्यू। तो फंक्शन जो आपका रहेगा, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो ये सिंपल से क्वेश्चन आप करेंगे बिल्कुल आसान से, इस प्रकार से हमें सोल्व करना है। अब एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल दिए गए एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल सारे करें, कोशिश करें करने की। चलिए अब एक एग्जाम्पल आपका और दिया थर्ड, थोड़ा अलग रहेगा क्या। अब यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन दिया बच्चों, और मॉडुलस फंक्शन की हमने लिमिट चेक की थी, क्लास 11 में हम कर चुके हैं। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अब जो फंक्शन हमें दिया गया गिवन बाई f of x इज इक्वल टू mod x एट x इज इक्वल टू 0, तो आपका एग्जाम्पल नंबर है थर्ड। तो फंक्शन दिया गया इस प्रकार से f of x इज इक्वल टू mod x, और चेक किस पे करने हमने, x इज इक्वल टू 0 पर। तो बच्चों हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, फंक्शन जो आपका रहेगा और जो मॉडुलस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो f of x इज इक्वल टू क्या लेंगे। अब अगर मैं माइनस x लेता हूं इसको, कब, इफ x लेस देन 0। अगर x की वैल्यू 0 से लेस है तो आपको नेगेटिव, और अगर मैं पॉजिटिव लूं इसको तो क्या होगा, अगर x आपका होगा ग्रेटर देन 0 रहेगा। और अब फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, इसकी क्या रहेगी। देखिए अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना हमने, जब हम यहां पर 0 से लेस नंबर पुट करेंगे और यहां पर 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, यहां पर इक्वल लेके चलेंगे इस केस में, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू पहले चेक कर लेते हैं। देखिए द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 इज क्या रहेगी, 0 पुट करेंगे 0 रहेगी। अब क्योंकि बच्चों यहां पर मॉडुलस फंक्शन है, लेस देन ग्रेटर देन आपका दिया गया, तो यहां पर लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट लेके चलेंगे। इस केस में ध्यान रखें, हमने कब लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट को इवेलुएट करना है, तो इस केस में, इस टाइप केस में हम करेंगे। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूंगा तो ये फंक्शन की हम लेके चलेंगे, x लेस देन 0 है तो ये आपका रहेगा फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। इसके बाद हम करेंगे, चलिए तो क्या रहेगा, इसको ऐसे लिखेंगे अब, लिमिट x अप्रोच 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ द फंक्शन, लिमिट x अप्रोच टू 0, और फंक्शन हमारा रहेगा माइनस x। अब आप 0 पुट करोगे तो क्या रहेगी, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ऐसे हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ फंक्शन f ऑफ x, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, और फंक्शन अभी आपका ये रहेगा, ध्यान रखें x। जब यहां पर 0 पुट करूंगा,
क्योंकि बच्चों जीरो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा, कोई और नंबर हम चेक करते हैं फिर नेगेटिव पॉजिटिव आता जरूर आता है, लेकिन जीरो एक ऐसा इंटीजर है जो ना तो नेगेटिव ना आपका पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे जीरो रहेगा। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सबकी इक्वल आ चुकी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आपकी रहेगी लिमिट x अप्रोचेस जीरो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम राइट हैंड साइड एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट जीरो, तीनों इक्वल आ चुकी है, तो हम कह सकते हैं दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू जीरो पर यह फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है। तो हमने करना इस प्रकार से, ऐसा को क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, हमने ऐसे चेक करना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है कांस्टेंट फंक्शन आपका दिया है, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या रहेंगे आपके कॉन्टिन्यूअस रहेंगे। एक सिंपल से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 6 में भी एक फंक्शन आपको दिया और ये आपका फंक्शन जब करेगा आइडेंटिटी फंक्शन की बात हमने की थी अभी, उसका ग्राफ भी बनाया था, आइडेंटिटी फंक्शन है, तो ये कॉन्टिन्यूअस आपका कहां पर होगा चेक करें इसको, वो चेक करें। ऐसे ही आपकी दी गई है, देखिए अब एक डेफिनेशन आपकी दी गई यहां पर, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। डेफिनेशन 2 अब हमने फर्स्ट की है, अब क्या दी उसको पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए क्या यहां पर दिया बच्चों, अ रियल फंक्शन, अब ये डेफिनेशन फर्स्ट थी, 2 रहेगी डेफिनेशन। तो क्या दिया इन्हें, क्या आगा पहले समझ लेते हैं एक बार। अ रियल फंक्शन को रियल फंक्शन दिया गया है, f इज said टू बी, इज said टू बी कॉन्टिन्यूअस। कब कॉन्टिन्यूअस होगा, देखिए कब होगा, इसने कहा इफ इट इज continuous at every point in its domain। अगर इसके डोमेन में जो भी पॉइंट आपके रहेंगे तो वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस रहेगा। चलिए इसको समझ लेते थोड़ा सा एक बार, इसका मतलब क्या, मीनिंग क्या है। रियल फंक्शन बात हम पहले कर चुके, रियल वैल्यू फंक्शन रहेगा आपका, रियल वैल्यू देगा, इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ इट्स कॉर्डिनेट या कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इट्स द डोमेन। जो पॉइंट्स के लाए करेंगे डोमेन में इसकी, तो उन सभी पॉइंट पर अगर एक कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। उसके बाद एक क्या कहा इसने, अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालते, लिमिटिंग वैल्यू निकालते, फंक्शन की वैल्यू निकालते, तो उन्हें आपकी इक्वल रहेंगी, तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस आपका रहेगा। और f is defined only at one point, it is continuous here if the domain of f is a singleton, f is continuous function। आपको वही बात यहां पर दी गई है। तो जो आपकी डोमेन रहेगी, डोमेन में कोई पॉइंट हम ले उस पर वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तभी फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा बच्चों। एग्जाम्पल्स जो बुक में दिन का पढ़े अच्छे से, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी उम्मीद करता हूं। तो आज हमने सिर्फ क्या समझा है, कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। कोशिश मैंने की है अच्छे से समझाने की। तो एक्सरसाइज को हम बाद में करेंगे, उसमें क्वेश्चन आपके दिए गए उनको हम 2 वीडियो में करेंगे, एक में नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन सिंपल से अपन कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, जैसे हमने अभी कुछ एग्जाम्पल से किया है। एग्जाम्पल आप पढ़ ले, उससे आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक आपका कॉन्टिन्यूटी, क्लास 12th का आपका टॉपिक। तो इसको अपने वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहे चैनल को। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।